नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिलेक्शन फॉर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड, जैसे उस दिन हम आपको बताए थे कि हम आज पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की विस्टास पढ़ेंगे। ठीक है, विस्टास में द थर्ड लेवल पढ़ेंगे। विस्टास का द थर्ड लेवल पढ़ेंगे। इसके राइटर कौन है? जैक फिने। तो फ्रेंड, आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है। देखिए, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड विल swear on a stack of timetable that there are only two. देखिए, समय सारणी की ढेर शपथ खाकर कहते हैं। जो हमारा होता है स्वेर मिस होता है, जो हमारा स्वेर लिखा है इसका अर्थ होता है शपथ खाकर। इसका अर्थ क्या होता है? शपथ खाकर। ठीक है, तो समय सारणी की शपथ खाकर कहते हैं देयर आर ओनली टू, केवल दो हैं। बट आई से, पर मैं कहता हूँ, देयर आर थ्री, वहाँ तीन है, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने एक स्वाभाविक कदम उठाया। आई टॉक्ड ए साइचियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग देयर, मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त अपने एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की। मैंने एक मनोरोग चिकित्सक, जो होते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की, मनोविज्ञान जिसे बोलते हैं, बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, मैंने उन्हें सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि मैंने उन्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड, उन्होंने कहा, इट वॉज वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, उन्होंने कहा कि दिन में स्वप्न देखने की इच्छा का पूरा होना है। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ इज़ काइंड ऑफ मैड, मतलब इस बात से कि मेरी पत्नी एक तरह से पागल ही कर दिया है, मेरी पत्नी को एक तरह से पागल ही कर दिया है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वेरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। पर उन्होंने कहा कि अभिप्राय है कि आधुनिक संसार, देखिए, असुरक्षा, भय, बुद्धि, चिंता और शेष इसी प्रकार की बातों से भरा है, और यह कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। संसार, देखिए, वो कहते हैं कि संसार असुरक्षा, भय, बुद्धि, चिंता से भरा है, और मैं इन सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वेल हु डज नॉट, खैर कौन ऐसा नहीं चाहता। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, वह हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ छुटकारा पाना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, पर वे घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाते हैं। फ्रेंड, आप देखिए, आइए स्टेंजा 2 पढ़ते हैं। पर वो घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लेवल पर नहीं जाते हैं। देखिए बेटा, हमारा आ गया स्टेंजा 2 बट से, ठीक है। ये बट दैट द रीजन, यही कारण है कि, ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड ऑल एग्री, मेरे सभी मित्र सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट टू इट दे क्लेम्ड, उनका दावा था कि हर बात इसी ओर संकेत करती थी। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा टिकटों से भरा, मतलब टिकटों को इकट्ठा करना, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यह भी कुछ देर के लिए वास्तविकता से बचना था। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी,
अच्छा, मेरे दादा को तो वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे दादा को वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। पीसफुल इन हिज डेज। देखिए, जिनसे मैं भी सुनता था, लगता है इस युग में सारी बातें बहुत अच्छी थी। लगता है इस युग में सारी बातें बहुत अच्छी थी। देखिए, फ्रॉम ऑल आई हियर, जिससे मैं भी सुनता था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। मेरा टिकटों का उन्होंने प्रारंभ कर दिया। देखिए, मेरा एकत्रीकरण टिकटों, जो मतलब टिकट एकत्रीकरण था, मेरा एकत्रीकरण उन्होंने प्रारंभ कर दिया। It's a nice collection, two blocks of four of particularly everybody. US issue first day cover and so on. First day cover and so on. देखिए, और यह एकत्रीकरण, मतलब एकत्रीकरण किसका एकत्रीकरण? टिकटों का एकत्रीकरण। यह एकत्रीकरण काफ़ी सुंदर भी था। लगभग हर अमेरिकन, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। लगभग हर अमेरिकन टिकट के चार चार के जोड़े पहले दिन के लिफाफे में इस प्रकार से आप जानते हैं। पहले दिन के लिफाफे और इसी प्रकार आप जानते हैं प्रेसिडेंट रूसेवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प्स टू नो। ठीक है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठे करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी टिकट इकट्ठे करते थे। देखिए, एनीवे हियर्स, खैर, एनीवे मतलब होता है खैर, ठीक है। हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ? वन नाइट, एक रात। लास्ट समर आई वर्क लेट एट माई ऑफिस। पिछली ग्रीष्म की बात है जब मैं ऑफिस से देर काम करता रहा। जब मैं ऑफिस में देर काम करता रहा। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. It's faster than the bus. देखिए, जब मैं देर काम करता रहा, मुझे नगर के आवासीय भाग, मतलब अपार्टमेंट होता है, आवासीय भाग में, ठीक है, अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। सो अतः इसलिए I decided to take subway from the Grand Central, from the Grand Central. मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का निश्चय किया। बिकॉज, क्योंकि इट्स फास्टर देन बस, यह बस से तेज चलती है। देखिए, चित्र बना है ना, सब इसी की बात हो रही है। ये जो है ना यार, सब इसी की बात हो रही है, ठीक। देखिए, नो आई डोंट नो, अब मैं कुछ नहीं जानता। वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। वाई, देखिए, कि मेरे साथ यह क्यों हुआ। अब मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे साथ यह क्यों होना चाहिए। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी में होता साधारण। गाइज नेम चार्ली, 31 ईयर ओल्ड। देखिए, मैं 31 वर्षीय चार्ले नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ। अब देखिए, एंड यहाँ देखिए, एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गबरडाइन स्वेट एंड ए स्ट्रॉ हैट विथ ए फैंसी बैंड। और मैं हल्के भूरे रंग का गबार्डिन का सूट और एक फैंसी फीता बांधा स्ट्रॉ हैट पहने था। आई पास्ट ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं दर्जन भर आदमियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप में होता छुटकारा पाना, ठीक है, फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी बात से बचने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। आई
जस्ट वांट टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ये देखिए, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडर प्लेट वेन्यू। मैं वंडर बीट वेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा। ठीक है। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियाँ उतरकर प्रथम तल पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहां आपको 20वीं शताब्दी जैसे गाड़ियां मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब मैं एक सीढ़ी उतरकर दूसरे तल पर पहुंचा। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लेवल फ्रॉम डक इनटू द आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, जहां से उपनगरीय गाड़ियां चलती हैं, एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे, सबवे में होता है अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा और खो गया। अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ बढ़ा और क्या हुआ? वहां खो गया। दैट्स इजी टू डू, यह आसान बात है, यह आसान बात है। दैट्स इजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड टाइम, मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर सैकड़ों बार गया हूँ। मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर सैकड़ों बार गया हूँ, 100 टाइम। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर, पर मुझे सदा ही नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर मिलते रहे। मुझे सदा ही नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर क्या हुए? मिलते रहे। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए मील long and came out in the lobby of the रूजवेल्ट होटल। एक बार मैं 1 मील लंबी किसी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आया। रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर आया। अनदर टाइम आई केम इनटू द, आई केम, देखिए अनदर टाइम, अनदर टाइम मतलब दूसरी बार। ठीक है। I came up in an office building on 46 स्ट्रीट, दूसरी बार मैं 46 स्ट्रीट ऑफिस बिल्डिंग, 46 मतलब 46, 46 स्ट्रीट ऑफिस बिल्डिंग, 3 ब्लॉक बे, 3 ब्लॉक बे। देखिए दूसरी बार मैं 46 स्ट्रीट ऑफिस बिल्डिंग में आया जो 3 ब्लॉक हटकर थी, जो 3 ब्लॉक हटकर थी। मैं दूसरी बार, देखिए आई केम अप इन 46 स्ट्रीट, मैं दूसरी बार 46 स्ट्रीट ऑफिस बिल्डिंग में आया 3 ब्लॉक अवे, जो 3 ब्लॉक हटकर थी, जो 3 ब्लॉक हटकर थी। अब यहाँ देखिए, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल ए ग्रोविंग लाइक ए ट्री, कभी कभी मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह फैल रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर और सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं। जड़ों की तरह नए नए कॉरिडोर और सीढ़ियाँ निकलती रहती हैं। ये देखिए, ये जो चित्र में दर्शाया गया ना पूरा वही है। ये देखिए जड़ों की तरह नए नए खिड़कियाँ, कॉरिडोर, देखिए ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, देखिए ये सब, ये मतलब जड़ों की तरह नए नए, देखिए जड़ों की तरह ऐसे ऐसे फैला है ना, ये ऐसे ऐसे। तो वही इसमें दर्शाया गया है कि जड़ों की तरह नए नए खिड़कियाँ और कॉरिडोर निकलते रहते हैं। ये देखिए ये ठीक है। देखिए देयर्स प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। ठीक जो इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है, अंडर द सिटी राइट नाउ। ठीक है। ऑन इट्स वे
to Times Square and maybe another to Central Park. यह टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही है, हो सकता है दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर, या टाइम्स स्क्वायर की ओर जा रही हो या दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर. And maybe because for so many people through the year Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about the idea, about that idea. क्योंकि इन वर्षों में बहुत लोग ग्रैंड सेंट्रल एक बार निकलने का दरवाज़ा एक पलायन का मार्ग बन गया. संभव है उसी तरह, संभव है प्रोबेबली, ठीक है, संभव है उसी तरह से वह सुरंग जिसमें मैं घुसा था. पर मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को इस विचार के विषय में कुछ नहीं बताया. बट आई नेवर टोल्ड माई देखिए साइचियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, मतलब इसके बारे में मेरे अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को कुछ भी नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट द स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग. जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाईं तरफ एक कोण बनाता नीचे की ओर जा रहा था, और ठीक है, नीचे की ओर जा रहा था. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, और मैंने सोचा कि यह गलत था, और मैंने सोचा कि यह गलत था. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता गया. आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता गया. ऑल I could hear was the empty sound of my own footstep and I did not pass a soul. soul में होता है आत्मा. सुनने के लिए मेरे पास केवल अपने कदमों के खाली आवाज़ का खोखला थी. मतलब सुनने के लिए मेरे पास केवल अपने कदमों की खाली आवाज़ें का खोखला थी. मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला. मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला. Then I heard that sort of hollow roar, a heed that means open space and people talking. तब मुझे एक प्रकार खोखला शोर सुनाई दिया. तब मुझे एक प्रकार खोखला शोर सुनाई दिया. द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, जिसका अर्थ है खुला मैदान बोलते हुए लोग. जिसका अर्थ है खुला मैदान बोलते हुए लोग मीन्स ओपन स्पेस पीपल टॉकिंग, जिसका अर्थ है खुले मैदान बोलते हुए लोग. देखिए द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ती थी. सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ती थी. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैं एक छोटी सीढ़ी से उतरकर नीचे उतरा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आ गया. देखिए मैं एक छोटी सीढ़ी से उतरकर नीचे उतरा, सीटी मतलब छोटी सीढ़ी से उतरकर नीचे पहुंचा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आ गया. For just a moment I thought I was back on the second level. केवल एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ. ठीक है, केवल एक क्षण के लिए मुझे लगा मैं दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ. बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, पर मैंने देखा कि छोटा कमरा था. मैंने देखा कि छोटा कमरा था. देयर वेयर फेवर टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स, टिकट खिड़कियाँ की संख्या और ट्रेन के दरवाजे कम थे. टिकट खिड़कियों की संख्या और ट्रेन के दरवाजे कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और मध्य में बना लकड़ी का सूचना कक्ष, और मध्य में बना लकड़ी का सूचना कक्ष पुराने डिजाइन का था. सूचना कक्ष क्या था? पुराने डिजाइन का था. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors.
और उस कक्ष में बैठे व्यक्ति ने हरा नेत्र रक्षक और लंबे काले आस्तीन रक्षक पहन रखे थे। लंबे काले आस्तीन रक्षक क्या किए थे? पहन रखे थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। दीपक मंद थे और एक तरह टिमटिमा रहे थे। देन तब आई सॉ वाई। तब मैंने देखा कि दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। अरे वे तो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थी। अरे वो तो खुली ज्वाला वाली क्या थी? गैस लाइटें थी। ये फ्रेंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए देखिए नीचे, अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, अभी है अभी। टनल मीन्स होता है सुरंग। टनल जो मिला था ना अभी, TUNNEL। टनल मीन्स होता है सुरंग। टनल मीन्स क्या होता है? सुरंग। ध्यान सुनिएगा, टनल मीन्स होता है सुरंग। देखिए, देयर वर ब्रास स्पीटम्स ऑन द फ्लोर। फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान रखे थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉच माई आई। स्टेशन के दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक रोशनी की क्षणिक चमक आई। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। कोई व्यक्ति अपने जैकेट की जेब में से सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने तेजी से कवर हटाया। ठीक है। ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। अपनी घड़ी को देखा और क्रोधित हो उठा। ही ओवर ए डर्बी हैट ए ब्लैक फोर बटन suit with tiny lapels and he had a big black hand labor mustache. वह एक डर्बी हैट और छोटे लैपल मोड़ी वाला 4 बटन का सूट पहने था और उसकी बड़ी काली मूछें थी जो दोनों तरफ मुड़ी थी। क्या हुई थी? मुड़ी थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. देखिए, फिर या तब। ठीक है। देन का मतलब होता है फिर या तब। देखिए, आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा, पाया कि स्टेशन पर हर व्यक्ति 1890, देखिए 1890 मतलब 1890 या उसके आसपास वाले कपड़े पहने थे। आई नेवर सो मैनी बियर्ड, साइडबर्न्स एंड फैंसी मस्चल्स इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ियाँ, गलमुच्छे और फैंसी मूछें नहीं देखी थी। मैंने अपने लाइफ में कभी इस तरह का व्यक्ति नहीं देखा था। अब यहाँ से देखिए, ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू इन द ट्रेन गेट। ट्रेन गेट के से, ठीक है, ट्रेन गेट से एक औरत अंदर आई। सी ओवर ए ड्रेस विथ ए लेग ऑफ बटन स्लीव्स एंड स्किट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसके बाजू लेग ऑफ मटन मतलब सुंदर पोशाक के डिज़ाइन के थे और उसके स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूतों से भरी भाग तक आते थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स। उसके पीछे पटरी के ऊपर आई कॉज ए ग्लिम्स में तो झलक, ठीक है। आई कॉज ए ग्लिम्स ऑफ ए
locomotive. Locomotive, a very small courier, and elves. Locomotive with a funnel shaped stack. And then I knew. And then I knew. देखिए, उसके पीछे पटरी के ऊपर मैंने एक इंजन की झलक देखी। मैंने एक इंजन की झलक देखी। यह कुरियर, देखिए, ए वेरी स्मॉल कुरियर, यह कुरियर एंड इव्ज, ठीक है, IVS, यह कुरियर और इव्ज कंपनी का सबसे छोटा इंजन था, जिसकी कीप या फनल चिमनी थी, ठीक है, जिसकी कीप जैसी चिमनी थी। और तब मैं समझ गया, एंड देन आई न्यू, तब मैं समझ गया। अब आइए आगे देखते हैं क्या समझे भैया। अब आइए देखते हैं क्या समझे। देखिए, टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, आई वॉक ओवर टू ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टेक ऑफ पेपर एट हिज फीट। मैं अखबार वाले लड़के के पास गया और उसके कदमों पर रखे अखबार के ढेर पर नज़र डाली, ठीक है। इट वॉज द वर्ल्ड, यह दी वर्ल्ड था, मतलब अखबार था, दी वर्ल्ड वहाँ का। दी वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर। देखिए, द वर्ल्ड जो अखबार था वह कई वर्षों से बंद हो गया था, मतलब उसका प्रकाशन कई वर्षों से बंद हो चुका था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। प्रमुख समाचार में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट was प्रिंटेड जून 11, 1894। बाद में वह पहला पृष्ठ मुझे पब्लिक लाइब्रेरी फाइलों में मिल चुका है, और यह 11 जून 1894 को छपा था, मतलब 11 जून 1894 क्या हुआ था, छपा था। अब आगे देखते हैं आगे। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोविंग दैट हियर on the third level at the Grand Central Station I could buy ticket that would take Louisa है and me anywhere in the United States we wanted to go। मैं टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा, यह जानकर कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं टिकट खरीद सकता था। आई कुड बाई टिकट, मैं टिकट खरीद सकता था जो मुझे लुइसा को देखिए, इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट ए गैल्सबर्ग इलिनोज, जो मुझे लुइसा को 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहे वहाँ ले जा सकते थे। और मुझे गेलिसबर्ग इलिनोज के 2 टिकट चाहिए थे। गेलिसबर्ग और इलिनोज के कितने टिकट? 2 टिकट चाहिए थे। देखिए, अब हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी यह एक अद्भुत नगर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, यहाँ पुराने ज़माने के लकड़ी के ढांचे वाले घर। ह्यूज लेवेंस एंड ट्रेमेंडोज ट्रीज हुज बेंच मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, बड़े लान विशाल पेड़ जिनकी टहनियाँ सिर के ऊपर आसमान में मिलकर सड़क को ढक देती हैं। सड़क को क्या करती हैं? ढक देती हैं। एंड और इन इट, और मतलब 1894 में, समर इवनिंग वेयर टूइस एज लॉन्ग, और 1894 में गर्मी की शामें आज की अपेक्षा दुगनी होती थी। गर्मी की शामें आज की अपेक्षा क्या होती थी? दुगनी होती थी। एंड पीपल सेट आउट द दियर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्विटली, लोग बाहर अपने लान में बैठा करते थे, आदमी सिगार पीते थे और शांति से बातें किया करते थे। द वोमेन वाविंग पाम लीफ फैन
औरत ताड़ के पत्तों से हवा करती होती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों ओर शांतिपूर्वक संसार जुगनू होते थे। देखिए, और शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते थे। ठीक है, इन पीसफुल वर्ल्ड, शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते थे। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ फ्रेंड? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब, बताइए, कमेंट करके बताना प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। आई वांटेड टू टिकट फॉर दैट। ऐसे समय वहां पहुंचना जबकि प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर और द्वितीय विश्व युद्ध भविष्य में 40 वर्ष शेष हो। ठीक है, आई वांटेड टू टिकट फॉर दैट, मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। हाँ फ्रेंड, देखिए, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड। क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। द क्लर्क फिगर्ड एट फेयर, क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। उसने मेरे हेड पर बंधे फैंसी फीते को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, पर उसने किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट ऑन वे, और मेरे पास गाड़ी की 2 टिकट के लिए एक तरफ का किराया था। बट वेन आई काउंटेड आउट ऑफ द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टार्टिंग एट मी, द क्लर्क वॉज स्टार्टिंग एट मी, स्टारिंग एट मी, द क्लर्क वॉज स्टारिंग एट मी। पर जब मैं उसे गिनकर दिए, मतलब जब मैं उसे पैसे गिनकर दिए, ऊपर देखा, क्लर्क मुझे घूर रहा था। उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाई, उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाई। द क्लर्क वॉज स्टारिंग एट मी, ही नूडेड एट द बिल्स, उसने मतलब नोटों को देखकर गर्दन हिलाई। द एंट मनी मिस्टर, ही सेड, मिस्टर ये पैसे नहीं हैं, वह बोला। ही सेड, वह बोला। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्कैन मी यू वांट गेट वेरी फार, अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्राइवर बेसाइड हिम, और उसने अपने पास, ठीक है, रखे नकदी के दराज को देखा, नकदी के दराज को देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, half again a big as the money we use nowadays, nowadays होगा। एंड डिफरेंट लुकिंग, वाकई सारा पैसा पुराने ढंग के नोटों में था। वाकई पूरा सारा पैसा क्या था? पुराने ढंग को नोटों में था। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के और देखने में अलग था। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के देखने में अलग था। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं पीछे से तेजी से मुड़ा और भाग निकला। देयर नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल चाहे 1894 की हो या हो, उसमें कुछ अच्छा नहीं था। जेल चाहे 18 मतलब जेल चाहे 1894 की ही हो, उसमें कुछ अच्छा नहीं था। एंड दैट वाज दैट, एंड दैट वाज दैट,
और अब कहने या करने को कुछ नहीं बचा था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड एंड बाउट सोल्ड स्टाइल करेंसी। और ब्रैकेट में क्या है, दैट रियली वेरिड माई देखिए साइचियाट्रिस्ट फ्रेंड, मतलब वही मनोरोग चिकित्सक मित्र। ठीक है, देखिए मेरा ख्याल यह है कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी से वापस आ गया। अगले दिन लंच के समय बैंक से $300 निकाले। लगभग इतने ही पैसे हमारे पास थे और पुराने ज़माने की करेंसी मुद्रा खरीदी। ठीक है, जो ब्रैकेट में था उसका देखिए अर्थ क्या होगा। इस बात से मेरा मनोरोग चिकित्सक मित्र वाकई चिंतित हो उठा। दैट रियली वरीड ऑफ माई साइचियाट्रिस्ट, मतलब क्या है, साइचियाट्रिस्ट फ्रेंड। इस बात से मेरा मनोरोग चिकित्सक मित्र चिंतित हो उठा। यू कैन बाई ओल्ड मनी एंड ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम। आप पुरानी मुद्रा किसी भी सिक्का विक्रेता से खरीद सकते हैं, पर इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। माई $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, बट आई डिड नॉट केयर एक्स वेयर 13 सेंट ए डजन इन 1894। मेरे $300 के बदले पुराने नोटों में $200 से भी कम मिले, पर मुझे चिंता नहीं थी। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। 1894 में अंडे जो थे वो 13 सेंट दर्जन मिला करते थे। एक्स वर 13 सेंट इन डजन इन 1894। तो हमारा सरकार ये हमारा यहाँ 1894 तक हो गया हमारा क्या कंप्लीट, ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए बट से शुरू करेंगे। देखिए, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। पर मुझे ग्रैंड सेंट्रल पर फिर वह गलियारा कभी नहीं मिला जो तीसरे तल को जाता है, जो तीसरे तल को जाता है। यद्यपि मैंने कई बार प्रयत्न किया। Louisa was pretty worried then. I told her all his and did not want to me look for the third level anymore, and after a while I stopped. जब मैं यह बात बताया तो लुइसा काफ़ी चिंतित हो उठी और वह चाहती थी कि मैं अब तीसरे तल की तलाश बंद कर दूं। मैं अब तीसरे तल की तलाश क्या कर दूं, बंद कर दूं। और कुछ समय बाद मैंने बंद कर दी। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड। कुछ समय बाद मैंने बंद कर दी। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स। मैं वापस अपने टिकटों पर आ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। अब हर सप्ताह हम दोनों तलाश करते रहे। ठीक है, एवरी वीकेंड मतलब हर सप्ताह तलाश करते रहे। बिकॉज क्योंकि अब वी हैव प्रूफ नाउ, अब ठीक है, वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि तीसरा तल अभी भी है। अब हमारे पास परिणाम है कि मतलब परिमाण है कि तीसरा तल अभी भी है। माई फ्रेंड सम वेनियर डिसअपियर्ड। मेरा मित्र सैम विनर गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर। कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई नहीं जानता। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय। सैम से सिटी बॉय। परंतु मुझे एक तरफ शंका थी क्योंकि मेरा सैम शहर का लड़का था। मैं उसका दोस्त जो था सैम था, वह कहाँ का लड़का था, वह शहर का लड़का था। यस देखिए अब, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैसबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ प्लेज। ही लाइक्ड ए साउंड ऑफ प्लेज। और मैं उस गलिसबर्ग के बारे में बताता रहता था।
वहाँ, परंतु मुझे एक देखिए वहाँ स्कूल में पढ़ता था, मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था और वह हमेशा कहता था कि उसे एक स्थान का नाम पसंद है, उसे एक स्थान का क्या है नाम पसंद है, एंड दैट वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और अब वह 1894 में वहीं है, और वह अब 1894 में वहीं है। Because one night fussing my stamp collection I found well. Do you know? क्या तुम जानते हो? What a first cover is when a new stamp is issued. Stamp collectors by some. देखिए, क्योंकि एक रात, because one night, क्योंकि एक रात, fusing with my stamp collection, अपने इकट्ठे किए टिकटों पर, ठीक है, कुछ अधिक बयान देने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल, वैसा, डू यू नो वाट इज़ द फर्स्ट कवर इज़, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर मतलब क्या होता है? वेन ए न्यू स्टैम्प इज़ इश्यूज, जब कोई नया डाक टिकट आता है, स्टैम्प कलेक्टर बाई सम, तब डाक टिकट इकट्ठा करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते हैं, कुछ टिकट क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। अब यहाँ देखिए, and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date। और बिक्री के पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर स्वयं को डाक से भेज देते हैं, स्वयं को डाक से भेज देते हैं। और डाकखाने की मोहर से यह सिद्ध हो जाता है, और डाकखाने की मोहर से यह सिद्ध हो जाता है। द envelope इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। देयर, देखिए, दे आर नेवर ओपेंड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं, उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं, उन्हें कभी खोला नहीं जाता है। आप उस लिफाफे में केवल कोरा कागज रख देते हैं, ब्लैंक पेपर, कोरा कागज, ठीक है, आप उस लिफाफे में केवल कोरा कागज रख देते हैं। देखिए, दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। उस दिन अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा मुझे मतलब देखिए, उस दिन, दैट नाइट, उस रात्रि या उस दिन, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे ऐसा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा, आई फाउंड वन शुड नॉट हैव बीन देयर, मुझे ऐसा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए, बट देयर इट वाज, बट देयर इट वाज, पर वह वहीं था। It was there because someone had mailed it my grandfather at his home in Galesburg, क्योंकि किसी ने इसे गेलिसबर्ग में मेरे दादा के डाक घर से भेजा था। लिफाफे पर लिखे पता यही था, लगता था, लिफाफे पर लिखा पता यही लगता था, ठीक है। दैट्स व्हाट एड्रेस ऑन द एनवलप, लिफाफे पता मतलब लिफाफे पर लिखा पता यही लगता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, 18 मतलब 1884, 1884। द पोस्ट मार्क सो दैट इट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। और वहाँ पर वह 18 जुलाई 1894 से पड़ा था। डाक खाने की मोहर से यह स्पष्ट था, फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद नहीं थी, फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद नहीं थी। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट,
dull brown with a picture of President Garfield. यह 6 सेंट का टिकट था, हल्के भूरे रंग का। इस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड का चित्र बना था। Naturally, when the envelope came to granted in the mail, it went right into collection and stayed there till I took it out, opened. The paper inside was not blank, it read. यह स्वाभाविक था कि वह लिफाफा डाक से मेरे दादा के पास आया था, मतलब मेरे दादा के पास आया था, या सीधा उनके एकत्रीकरण मतलब कलेक्शन टिकट कलेक्शन एकत्रीकरण में जा पहुंचा और वहां पड़ा रहा जब तक कि मैं इसे निकाल कर खोला नहीं टिल आई टूक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैं इसे निकाल कर खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड। अंदर कोरा कागज ना था, उस पर लिखा था। अंदर कोरा कागज ना था, उस पर क्या था, लिखा था। ये जो है यार, मतलब ये जो हमारे चार्ले थे ना, चार्ले, वो एक एप्लीकेशन टाइप में से कुछ लिखे थे, तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। ठीक है, आइए आगे नीचे देखते हैं। देखिए, द नोट इज साइंड सैम। द नोट इज साइंड सैम। At the stamp and coin store I go to, I found out the same about $800 worth of old style currency. टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ, मुझे पता लगा कि मैं सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. इस धन से वह एक छोटा सा भूसी। He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back do his old business. देखिए, वह एक छोटा सा भूसी चारा अनाज और धंधा चला सकता था। वह सदा हमेशा कहता था यही काम करना चाहता है। निस्संदेह वह अपने पुराने धंधे पर नहीं लौट सकता था। नॉट इन ए ग्लेसबर्ग एलियंस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस। वाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट। कम से कम 1894 में गेलिसबर्ग इलिनोइस ने तो नहीं, उसका पुराना धंधा। अरे सैम वह मेरा मनोरग चिकित्सक था। देखिए, वाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट। अरे सैम वह मेरा मनोरोग चिकित्सक था। वह मेरा क्या था, मनोरोग चिकित्सक था। तो फ्रेंड, यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। यह हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यह जो हमारा है ये कंप्लीट हो चुका है। आगे कल मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नई एनर्जी के साथ। आज हम कवर किए द थर्ड लेवल। आज हम क्या कवर किए, द थर्ड लेवल। तो हमारा द थर्ड लेवल पूर्ण रूप से इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो चुका है। यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो आपकी क्लास 10 12th में है। सॉरी, जो 12th में है यार, 10th का तो दूसरा है, 10th का भी पढ़ाते हैं। जो 10th का पढ़ाते हैं 10th वाले शेयर करें अपने दोस्तों को, जो 12th का पढ़ाते हैं 12th वाले अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे कल मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नई एनर्जी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।